एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू परफेक्ट क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे 20 वर्ड्स एंड सेंटेंसेस रिलेटेड टू हाउस होल्ड आइटम्स। हाउस होल्ड यानी हमारे घर की चीज़ों के नाम सीखेंगे इंग्लिश में, और साथ ही साथ बनाएंगे उनके मैचिंग सेंटेंसेस ताकि आप घर में भी अच्छे से इंग्लिश का प्रयोग कर सकें और इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं या अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी एजुकेशनल अपडेट्स, English grammar videos, NCERT's videos and daily use sentences so that you can improve your English. Now let's begin the video. And the first word is अलमारी। इसे हिंदी में हम अलमारी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे वार्डरोब कहा जाता है और अलमीरा भी कहा जाता है। तो जब हम बोलते हैं हिंदी में कि कपड़े अलमारी में रख दो, तो आप इंग्लिश में बोलिएगा कीप ऑल द क्लोथ्स इन अलमीरा और वार्डरोब। द सेकेंड थिंग इज बाल्टी। हिंदी में हम इसे बाल्टी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे बकेट कहा जाता है। द वाटर बकेट इज एम्प्टी। पानी की बाल्टी खाली है। एम्प्टी का मतलब होता है खाली होना। आप एम्प्टी वर्ब किसी भी चीज़ का जो खाली है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। द वाटर बकेट इज एम्प्टी। द थर्ड वर्ड इज लॉन्ड्री बास्केट। लॉन्ड्री बास्केट हर घर में ज़्यादातर होती है। इसमें हम अपने डर्टी क्लोथ्स भी रखते हैं। सो पुट ऑल द डर्टी क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री बास्केट। पुट ऑल द डर्टी क्लोथ्स इन लॉन्ड्री बास्केट। कपड़ों की टोकरी में सारे गंदे या मैले कपड़े रख दो। तो इसे अब आप इंग्लिश में बोलिएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज शू रैक। जूते रखने वाले स्टैंड को हम इंग्लिश में शू रैक कहते हैं। सो सेंटेंस है इसके साथ, आर शू रैक हैज़ ब्रोकन। हमारा शू रैक टूट गया है। तो इसे इंग्लिश में इस तरह से यूज़ किया जाता है। शीशा। मुंह देखने वाले शीशे को इंग्लिश में मिरर कहा जाता है। मिरर। सो अगर आप बोलते हैं कि जाओ अपना चेहरा शीशे में देख कर आओ, सो गो एंड सी योर फेस इन मिरर। गो एंड सी योर फेस इन मिरर। साबुनदानी। साबुनदानी को इंग्लिश में सोप डिश कहा जाता है। सोप डिश। जब आप बाथरूम में जाके बोलते हैं कि साबुनदानी कहाँ है, नाउ यू कैन आस्क इन इंग्लिश दैट वेयर इज अ सोप डिश। द नेक्स्ट थिंग इज टॉयलेट पेपर। इसे टॉयलेट पेपर रोल भी कहा जाता है। अगर ये बाथरूम में ख़त्म हो गया है तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं दैट ब्रिंग द न्यू टॉयलेट पेपर रोल। जाइए टॉयलेट पेपर का नया रोल लेके आइए। ब्रिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मंगवाना या लाना। चादर। चादर को इंग्लिश में बेडशीट कहा जाता है और चादर बिछाने को कहा जाता है स्प्रेडिंग। यहाँ पिक्चर में देखेंगे एक लेडी बेडशीट बिछा रही है। सो शी इज स्प्रेडिंग द बेडशीट। वह चादर बिछा रही है। स्प्रेडिंग का मतलब चादर को फैलाना या बिछाना। तकिया। तकिया को इंग्लिश में पिल्लो कहा जाता है। हम बच्चों को ज़्यादातर ये बात बोलते हैं हिंदी में, प्लीज़ तकिए के साथ मत खेलो। नाउ आप अब इंग्लिश में बोलिएगा प्लीज़ डोंट प्ले विद द पिल्लोज। एंड द नेक्स्ट थिंग इज जो हर घर में होती है और हर घर में यूज़ की जाती है वो है तौलिया। तौलिया को इंग्लिश में टॉवल कहा जाता है। पुट माई टॉवल इन बाथरूम। मेरे टॉवल को, मेरे तौलिए को बाथरूम में रख दो। पुट माई टॉवल इन बाथरूम। द नेक्स्ट थिंग इज ब्रूम। झाड़ू। झाड़ू चाहे वो फूल वाला हो चाहे वो तीले वाला झाड़ू हो, उसे इंग्लिश में ब्रूम कहा जाता है। सो अगर आपने ये पूछना है कि झाड़ू कहाँ रखा है तो आप बोलेंगे दैट वेयर इज द ब्रूम केप्ट। वेयर इज द ब्रूम केप्ट। झाड़ू कहाँ रखा है। द नेक्स्ट थिंग इज कंबल। कंबल को इंग्लिश में ब्लैंकेट कहा जाता है। आई नीड अ ब्लैंकेट। मुझे कंबल की ज़रूरत है क्योंकि मुझे ठंड महसूस हो रही है। सो मुझे कंबल की ज़रूरत है। आई नीड अ ब्लैंकेट। द नेक्स्ट थिंग इज ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल होता है जहाँ पर हम तैयार होते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो इसके साथ सेंटेंस है दैट आई पुट ऑल माई ज्वेलरी एंड माई कॉस्मेटिक्स इन माई ड्रेसिंग टेबल। मैंने अपनी सारी ज्वेलरी और अपना सारा मेकअप का सामान ड्रेसिंग टेबल में रखा हुआ है। द नेक्स्ट थिंग इज हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर होता है बाल सुखाने वाली मशीन। जब हम हेयर वॉश करके आते हैं, बाल धोकर आते हैं, अगर हमें किसी इमरजेंसी की वजह से तुरंत उसे सुखाना है तो हम हेयर ड्रायर से सुखाते हैं। सो द सेंटेंस इज नाउ यू कैन ड्राई योर हेयर विद द हेल्प ऑफ हेयर ड्रायर। आप हेयर ड्रायर की मदद से अपने बाल सुखा सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज डोर स्टॉपर।
डोर स्टॉपर होता है जो दरवाजे के नीचे लगा होता है और दरवाजे को रोकने में मदद करता है ताकि हवा की वजह से दरवाज़ा बंद ना हो जाए, तो उसे डोर स्टॉपर कहा जाता है। पुट अ डोर स्टॉपर ऑन द डोर, एक डोर स्टॉपर दरवाजे पर लगा दीजिए। द नेक्स्ट थिंग इज डोर हैंडल। डोर हैंडल एंड द सेंटेंस इज पुल द डोर हैंडल डाउन। हैंडल को, दरवाजे के हैंडल को नीचे की तरफ खींचे या नीचे की तरफ घुमाएं। So pull the door handle down. And the next one is comb. कंघी को इंग्लिश में comb कहा जाता है। अपने बाल कंघी कर लो, इसे इंग्लिश में कहा जाता है that comb your hair. Comb your hair. The next thing is cushions. कुशन्स होते हैं छोटे छोटे से तकिए जो ज़्यादातर सोफ़ास पर ही लगे होते हैं, लेकिन उनको कई बार हम बेड पे भी रखते हैं और ये हमारे घर को, हमारे लिविंग एरिया को, हमारे बेडरूम को एक अच्छी लुक देते हैं, एक ब्यूटीफुल लुक देते हैं। सो आई लाइक कलरफुल कुशन्स। मुझे कलरफुल कुशन्स बहुत पसंद है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कर्टेंस। पर्दों को इंग्लिश में कर्टेंस कहा जाता है। योर कर्टेंस आर वेरी ब्यूटीफुल। आपके घर के पर्दे या आपके पर्दे बहुत ही खूबसूरत हैं। तो आगे से पर्दों को इंग्लिश में बोलना सीखिए, कर्टेंस कहना सीखिए। द नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग ऑफ दिस वीडियो इज़ वॉल क्लॉक। दीवार घड़ी को इंग्लिश में वॉल क्लॉक कहा जाता है। प्लीज़ हैंग द क्लॉक ऑन द वॉल। कृपया घड़ी को दीवार पर टांग दीजिए। हैंग का मतलब होता है किसी चीज़ को टांगना, चाहे वो पर्दे हैं, चाहे वो घड़ी है या कुछ भी है, और वॉल का मतलब होता है दीवार। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत छोटे छोटे से सेंटेंसेस थे, लेकिन आपको आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए परफेक्ट क्लास यूट्यूब चैनल को। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई वोकैबुलरी, नई ग्रामर सेशन, नए सेंटेंसेस और एनसीईआरटी सिलेबस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।